नमस्कार मित्रों। आज आज का अगर आप मार्केट देखोगे तो निफ्टी का तो ओपन तो कम ही हुआ था। ओपन हुआ था 25,181, फिर उसके बाद हाई गया 365 तक, 25,365, लो था 25,159 और क्लोज हुआ है 25,323। तो हमने ये अनुमान किया था कि ये फेवरेबल रहेगा। आज का जो प्रेडिक्शन था वो फेवरेबल, मार्केट के लिए फेवरेबल था। अब फेवरेबल में क्या होता है, फेवरेबल में ऊपर नीचे जाता है, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा नीचे। तो हम रिकमेंडेशन, हम तो स्टडी कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली स्टडी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं हाईली फेवरेबल और हाईली अनफेवरेबल के लिए। हम सिर्फ फेवरेबल और अनफेवरेबल के लिए नहीं करते हैं, या मिक्स्ड भी आता है। अभी कल का जो दिन है उसका प्रेडिक्शन क्या है कि मिक्स्ड रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईली फेवरेबल कब है और हाईली अनफेवरेबल कब है। रोज़ तो नहीं होगा, किसी दिन खाली फेवरेबल होगा या खाली अनफेवरेबल होगा। तो हमारा अनुमान है कि 20 तारीख तक तो कोई भी हाईली अनफेवरेबल और हाईली फेवरेबल नहीं है। हमारा मानना क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है आपको रोज़ ट्रेडिंग करना है, हफ्ते में एक दिन भी कर दिया तो भी ठीक है। जिस दिन हाईली फेवरेबल होता है उस दिन आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। खाली फेवरेबल होगा ना, उस दिन नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि नीचे भी जाएगा। आपने गलत समय पे अगर एंट्री ले ली और गलत समय पे एग्ज़िट कर दिया या एग्ज़िट करने को मिला ही नहीं तो नुकसान होगा। लेकिन जिस दिन हाईली फेवरेबल होता है, ठीक है, जिस दिन हाईली फेवरेबल होता है या हाईली अनफेवरेबल होता है उस दिन आपको नुकसान नहीं होगा। या आप शॉर्ट करो, लॉन्ग खेलो, जो भी है। क्यों? क्योंकि देखो, एस्ट्रोलॉजिकली एक चीज़ होती है और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। RSI हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, ADX हो गया, डायरेक्शनल इंडेक्स हो गया, तो वो भी हम देखते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो ठीक है, आप डेली देख सकते हो, आप वीकली भी देख सकते हो, लेकिन क्या उस पर आप प्रेडिक्शन करते हो या कर सकते हो? 100% नहीं कर सकते हो। ये जितने भी लोग कोर्सेज सिखाते हैं ट्रेडिंग का, ये बेसिकली क्या सिखाते हैं? ये आपको यही टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, यही सिखाते हैं। लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं रहता है कि अगर आपने वीकली इंडिकेटर देख लिया तो उसको देखने के बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल का दिन बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, या बाइंग सपोर्ट रहेगा या सेलिंग प्रेशर रहेगा। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली, यानी एस्ट्रोलॉजिकली आप ये 100% प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा दिन हाईली फेवरेबल रहेगा, कौन सा दिन हाईली अनफेवरेबल रहेगा। और उसमें क्या होगा कि उसमें बेसिकली किसी का नुकसान नहीं होता है। अगर नुकसान होगा तो फिर फ़ायदा क्या है उसका, ठीक है। तो टेक्निकल इंडिकेटर ये 100% गारंटी नहीं देते हैं, जबकि लोग वही सिखाते हैं ट्रेडिंग में, टेक्निकल इंडिकेटर को किस तरह से देखना है और उसके हिसाब से कैसे प्रेडिक्ट करना है। लेकिन उसमें लोगों का नुकसान होता है। तो हम टेक्निकल इंडिकेटर भी देख रहे हैं, स्टडी में हम टेक्निकल इंडिकेटर को भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी भी कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो आप कल का देख लेना, कल का मिक्स्ड होगा, सवेरे ऊपर रहेगा लेकिन दोपहर के बाद फिर कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि क्या बाइंग सपोर्ट है या सेलिंग प्रेशर है, वॉल्यूम कितना है। आपको दिख रहा है ऊपर है, लेकिन वो ख़रीदने वाला है भी कि नहीं, वॉल्यूम कितना है, कोई ख़रीद रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है, सिर्फ खाली इंडेक्स देख के नहीं चलता है। तो हम ये भी देखते हैं, हम ये भी स्टडी करते हैं।
तो जब हाईली फेवरेबल होता है या हाईली अनफेवरेबल होता है, उस समय में हाईली फेवरेबल के समय में आपको 100% बाइंग सपोर्ट मिलेगा। तभी लोगों ने ट्रेड करना चाहिए जब बाइंग सपोर्ट है, और तभी करना चाहिए जब सेलिंग प्रेशर है। जो शॉर्ट करते हैं, सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए ना। अगर वो है ही नहीं तो क्या करोगे, आपको रुकना पड़ेगा, फिर आगे क्या होगा किसको मालूम है। तो ये चीज़ है। तो हम ये देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली तो 20 तारीख तक हाईली फेवरेबल या हाईली अनफेवरेबल दोनों भी नहीं है। हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फेवरेबल है अनफेवरेबल भी है, लेकिन फेवरेबल और अनफेवरेबल कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बतानी थी। कल का दिन भी आप देख लेना, मिक्स्ड रहेगा, फेवरेबल भी है और अनफेवरेबल भी है, क्लियर कट नहीं रहेगा, ऊपर भी जाएगा बाद में नीचे भी आएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। धन्यवाद।